नमस्कार दोस्तों, आइए सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास करें। क्योंकि सीटेट में आपके 150 प्रश्न दिए जाते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 1 मिनट में होता है। एक क्वेश्चन के लिए जो समय दिया जाता है वो 1 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपके अभ्यास ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद सीधा सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको इसका आइडिया नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों के लिए समय की एक बड़ी समस्या बन जाती है। समय की समस्या को समाप्त करने के लिए हम लोग निरंतर अभ्यास करेंगे। गणित में ये क्या सभी विषय में 5 विषय होते हैं। 5 विषय में एक विषय के लिए आपका 30 क्वेश्चन होता है और इस 30 में 15 आपके पेडागोजी से आते हैं और 15 आपके कंटेंट से आते हैं। तो इस 15 कंटेंट के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैथ से शुरू करेंगे, गणित के सवालों से शुरू करेंगे। और अभी इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसका प्रश्न हम लोग लेके आए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 - 5 + 5 - 5, ऐसे ही ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? विषम संख्या पदों का योगफल बताइए। ये सीरीज जाती चली जाएगी कहाँ तक? विषम पदों तक। इसका जो योगफल होगा उसका मान आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि आगे क्या है? प्लस। जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह न लगा हुआ हो उसके आगे क्या होता है? प्लस। ये स्वतः होता है, इसको स्वतः मान लिया जाता है। तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। ये प्लस में 5 है, ये माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में। अगर सम संख्या के लिए देखेंगे तो 1 + 5 1 -5 कट जाएगा, बचेगा क्या? कुछ नहीं। +5 -5 +5 -5। लेकिन ये सम संख्या है। अगर यहाँ एक और भी सम संख्या होगी तो क्या होगी? वो +5। और यही विषम संख्या आपसे पूछा गया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ 3 संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि 3 संख्या भी क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो 1 5 2 5 +5 -5 कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या? +5। इस तरीके से आप पूरा न ले जा करके शुरुआत में ही जो आपसे सम पूछा गया हो तो सम, और विषम पूछा गया हो तो विषम सॉल्व करके ऐसे पता कर सकते हैं। विषम के लिए आपसे पूछा गया था 1 5 2 5 और 1 3 5। 3 5 में 2 5 निकाल देंगे तो बचेगा क्या? प्लस में 5। ये आपका पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पूछा गया है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? कह रहा है कि 100 में कोई एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, x मान लेते हैं। फिर कह रहा है फिर उसी संख्या 100 में से 100 में से घटा दी जाती है। फिर वही संख्या कौन सी जो जोड़ी गई है वही घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? 100 में आप कुछ भी जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? 100 + x। योगफल पूछा गया है तो क्या करेंगे? बीच में प्लस लगाएंगे। फिर 100 में से वही संख्या घटा देंगे। तो वो संख्या कोई भी हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, वही आप जोड़ेंगे और वही घटाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्लस और माइनस से वो संख्या कट जाएगी, कोई भी संख्या हो। आप यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तो भी आपस में प्लस माइनस में कट जाएंगी। तो बचेगा क्या? 100 ये और 100 ये, दोनों 100 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि बीच में प्लस है। 100 100 200 आपसे यही पूछा गया था। सीटेट 20 अगस्त 2023।
कब पूछा गया था? जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2 महीने पहले, उसमें ये पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 100 लाख 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। ये प्राइमरी के सवाल हैं, मतलब 1 से 5 तक के बीच के सवाल हैं। इनको कुछ बड़े लोग भी नहीं जानते, नहीं लिख पाते। हिंदी में आप बोलें तो वो अंकों में नहीं लिख पाएंगे, और अंकों में बोल दें तो जय सीताराम। 100, ये 100 है, और लाख, 1 लाख में कितने शून्य? 5। तो ये हो गया 100 लाख। अब पूछ रहा है कि इसको और क्या कहा जा सकता है इसमें से। तो इकाई दहाई आप जानते हैं, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद करोड़। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 1 बिलियन 10 करोड़। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। सीटेट 20 अगस्त 2023 को ये प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1, 6, 15, खाली स्थान 45, 66, 91। ये आपका सीरीज से पूछा गया प्रश्न था, जिसमें आपको बताना था कि इस खाली स्थान की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपसे पूछा गया था। आप यहाँ घटा कर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में अंतर 5, और यहाँ 9, 6, 15 है कि नहीं? 45, 1, 46, 10, 56, 10, 66। कितने का अंतर है? 21 का। और यहाँ पर 25 का अंतर होगा, 25, है ना? मतलब अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा। 9 में 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 13, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? 28। ये हो गया 28। फिर 28 और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 30, 10, 40, 5, 45, कितना? 17। इसमें 4 जोड़ेंगे कितना? 17। इसमें 4 जोड़ेंगे 21। इसमें 4 जोड़ेंगे कितना? 25। तो इस प्रकार से 4 4 की क्या बन जाएगी? सीरीज। और 9 में 13 जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 जोड़ेंगे किसमें? 15 में, तो मिल जाएगा कितना? 28 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, 28 क्या हो जाएगा उत्तर। पूछा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह को लगाइए। बढ़ते हुए क्रम मतलब 1, 2, 3, है ना? इस प्रकार से लगाइए। भिन्न सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन सा है? 1/4। 1/4 यहाँ है, तो क्या सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में लिखेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न बीच में लिखी गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 1 को हम 2 के बाद लिख दें? नहीं हो सकता। 1/4 सबसे छोटा है, सबसे आगे लिखा है, फिर उससे छोटा 1/3, फिर 1/3 से छोटा 1/2। ये क्रम से सही लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है ना? और ये आगे पीछे हो गया है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा लिख करके फिर सबसे छोटा लिख दिया गया है, फिर इससे छोटा यहाँ लिख दिया गया, इसका कोई क्रम नहीं बन रहा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। जिस भिन्न का हर क्या होता है, बड़ा होता है, वह भिन्न और अपेक्षाकृत और भिन्नों से छोटा हो जाता है। जिस भिन्न का हर क्या हो, बड़ा हो, वह समानुपाती हो जाता है। मतलब अगर हर बड़ा होगा तो वह भिन्न भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और भिन्नों की अपेक्षा। मतलब हर बड़ा है तो ये इससे क्या होगा, छोटा। हर बड़ा है तो इससे क्या होगा, छोटा। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है इससे छोटा है। हर छोटा तो भिन्न बड़ा। हर क्या हो गया, छोटा हो गया तो इससे बड़ा हो गया, ग्रेटर देन लगा हुआ है। इस जिसका मुंह ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इसको कहते हैं लेस देन। और अगर बीच में लाइन खींच दी जाए ऐसे तो इसको कहते हैं ग्रेटर आर इक्वल। बड़ा है या क्या है, बराबर है। बड़ा है या बराबर है। और इसको क्या कहते हैं, लेस आर इक्वल। छोटा है या क्या है, बराबर है। और ये बराबर का सिंबल है ही है। और कौन सा सिंबल, ये और का सिंबल होता है, एंड का। एंड, एंड मतलब और, है कि नहीं। और ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 इकाइयाँ, 10 दहाइयाँ, 12 सैकड़े और 1000 आपसे पूछा गया है ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि ये किसके बराबर होगा। ग्यारह इकाई प्लस 10 दहाई। दहाई क्या होता है, 1 जीरो। सैकड़े में कितना जीरो होता है, 2। और 1000 में कितना जीरो होता है, 1 2 3। अब पूछा गया है कि इसको सॉल्व कर लीजिए और बताइए कि इसमें से किसके बराबर होगा। 1200 में 1000 गया, बचा कितना, 200। 200 एक 300 और ये हो गया 311। 311 आपका क्या हो गया उत्तर, 311, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब एलसीएम, लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटे सार्वगुणज, एलसीएम मतलब 15, 20 और 25 के एलसीएम और सबसे बड़े गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का अंतर बताइए। मतलब पहले एलसीएम ले लीजिए और फिर क्या, HCF। HCF क्या होगा, तीनों संख्याओं को वह सबसे बड़ी संख्या जो निपटा दे। 15, 20, 25 को वह सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काटे। बड़ी संख्या नहीं, वह सबसे बड़ी संख्या जो 15 को भी काटे, 20 को भी काटे और 25 को भी काट दे। तो 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 15 को काटेगी, 20 को काटेगी और 25 को काटेगी। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काटे, तीनों को विभाजित कर दे। और एलसीएम क्या है, जो विभाजित कर दे और जो बच जाए। 5 तो हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों को काटेगी। और साथ में बचेगा क्या, 3, 5 चौक 20, 55 25 और कुछ कॉमन नहीं है। तो एक और 5 मिल गया, एक और 4 मिल गया, एक मिल गया 3। 5 5 25
25 चौका 100, 100 तिहाई कितना 300। 300 क्या है एलसीएम, पूछा है अंतर घटाना डिफरेंस। एचसीएफ कितना है 5, 300 में 5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा क्या 295। 295 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 295। 295 क्या हो जाएगा उत्तर। एलसीएम निकाल कर एचसीएफ निकाल कर दोनों का अंतर, दोनों का घटाना, लासा और मासा का घटाना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। 7 सही 1/2 दिनों में, इसको और बदलेंगे तो 7 दूनी 14, 15/2। मिनटों की संख्या, दिन में घंटे कितने होंगे 24, 24 घंटे में 1 घंटे में मिनट कितना 60। मिनटों में निम्न के सेकंडों की संख्या, ये घंटा हो गया, ये 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। यहाँ मिनट तक दिया हुआ था और यहाँ कहाँ तक सेकंड तक दिया हुआ था। इन दोनों को सॉल्व करना है कि नहीं। 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 5 तिहाई 15, 3 घंटा। आवर इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 47, 82 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है फेस वैल्यू। अंकित मूल्य क्या है फेस वैल्यू। संख्या 47, 82 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर। फेस वैल्यू मतलब जो संख्या लिखी है, आपसे पूछा जाए क्या है 7 का पूछा गया, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है। 47, 82 में 7 का फेस वैल्यू क्या है 7 और 32,170 में 7 का फेस वैल्यू क्या है 7। आपसे पूछा जाए 5 का फेस वैल्यू 5, पूछा जाए 6 का फेस वैल्यू 6, 9 का फेस वैल्यू 9। जिस संख्या का फेस वैल्यू अंकित मूल्य पूछा जाएगा वह वही संख्या होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या है 7, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है डिफरेंस। 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।